वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में इंडियन पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य। ठीक है, तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो मूल कर्तव्यों को भारत में पूर्वोत्तर सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में जो रूस है वहाँ से लिया गया है। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में जो है ये मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अभी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था भाग 4 में क्या था, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे। भाग 3 में क्या था वो आप लोग कमेंट करके बताना। भाग 2 में क्या था और भाग 1 में क्या था ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, आपको हर क्लास में बताया गया है। अगला है हमारा पॉइंट, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस समिति ने इसको सुझाव किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति आप याद रखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को जो है भारत के संविधान में जोड़ने का जो है सुझाव दिया था और उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका 1976 में हुआ था कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, तो सुझाव किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन उस समय उन्होंने 8 का सुझाव दिया था लेकिन जोड़े गए थे 10। वर्तमान में आपके 11 हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां जो था वो आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि कब हुआ था? 2002 में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो अभी आपने देखा सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई थी। ठीक है ना, इसी ने जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की जो है सुझाव दिया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में हुआ था, अभी आपको बताया गया, उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 का जो है सुझाव दिया लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए और 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां आपका 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो मूल कर्तव्य जो है ये आपके नैतिक कर्तव्य हैं और आपके नागरिक कर्तव्य हैं, तो इन वर्गों में रखा जाता है। यानी कि अब प्रत्येक नागरिक को नैतिक रूप से इसे फॉलो करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए कोई आपका बंधनकारी जो है नहीं है, राज्य आपको इसके लिए दंडित नहीं करेगा अगर आप इन कर्तव्यों को नहीं मानेंगे तो। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो अभी आप जब यहाँ पे 11 मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो ये सब आपके इसी में शामिल होंगे। ठीक है ना, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श हैं ये आपके नैतिक कर्तव्य माने जाते हैं। ठीक है, तो मोरल ड्यूटी है, तो आपको पता होना चाहिए आप लोग जो है अपने स्वतंत्रता संग्राम में जो आपके लोगों ने बलिदान दिए हैं उनको नैतिक रूप से याद रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद बनती है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण ये भी आप अभी यहाँ पे 11 जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है ना, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं को त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 क के 5 में। तो अनुच्छेद 51 क में आपका क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 क में आपके कुल 11 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 51 क भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो जो मूल कर्तव्य हैं ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नीचे एक पॉइंट है, ये भी देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम था PN भगवती। इन्होंने 1985-86 में जनहित याचिका का जनक इनको कहा जाता है, यानी कि जो आपका PIL दाखिल किया जाता है। ठीक है ना, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं आपके PN भगवती। 1985-86 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो ये कहा था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में।
1986 में ये आपका केस हुआ था। उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के बाद में ये कहा गया था। अब देखते हैं भारत के जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ये कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ये मौलिक कर्तव्य आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, संविधान का आपको पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। ठीक है, ये आपका पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और अभी आपने देखा ये किस तरह का कर्तव्य था, ये आपका नैतिक कर्तव्य था। ठीक है ना, तो ये भी आपका एक मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, तो ये भी आपका जो है तीसरा आपका मौलिक कर्तव्य है। चौथा है आपका देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि अगर आपसे सरकार कहती है, किसी बाहरी देश का आक्रमण हो जाता है और सरकार आपसे कहती है कि आप भी सेना में भर्ती हो जाओ, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप अपने देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ठीक है ना, यानी कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, सब में भ्रातृत्व की भावना हो। इस तरह की जो है अपने अंदर आप लोग भावना का विकास करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है ना, ऐसी कोई भी प्रथा आप जो है नहीं मानेंगे जो स्त्रियों के सम्मान में कमी करती हो। ठीक है, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, जो हमारी सांस्कृतिक जो है संस्कृति है उसका महत्व समझें और उसका जो है परिरक्षण करना भी जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। ओके, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत आपका वन, झील, नदी तथा वन्यजीव सम्मिलित हैं, इनकी रक्षा करें तथा इनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी कि आपको किसी भी जानवर को मारना काटना नहीं है। ठीक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये आपका 8वां जो है मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो आपके बस, ट्रेन, आपकी सरकारी बसें हैं, ट्रेनें हैं या फिर सरकारी भवन हैं, उन सबको आप सुरक्षित रखें। ठीक है, और हिंसा से दूर रहें, वहाँ पे आग न लगाएं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना करें। जबकि आपका ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों का संरक्षण था, ये क्या था, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, यानी कि ये राज्य का जो है कर्तव्य है कि इनको जो है सुरक्षित रखे। ये कौन सा अनुच्छेद था, तो अनुच्छेद है ये आपका 49। ठीक है ना, 49 है आपका, याद रखेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ठीक, तो ये आपसे बोला जाता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक, ये आपका 10वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था 2002 में, आपको बताया गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, वो ये था 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता और संरक्षक, जो भी उनके पास हों या माता पिता हों या फिर उनका जो गार्जियन हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि उन बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उन बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो जो आपके बच्चों के जो माता पिता हैं, उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो लोग अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो आप लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।